Robot is a machine. It is automatically operated machine that replaces the human effort. Robots are capable of carrying out a complex series of action automatically. Robots can be guided by an external control devices or the control may be embedded within. Robotics is the engineering discipline dealing with the design, constructions and other operations of the robots. नेक्स्ट इज़ डेटाबेस. डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. डेटाबेस एक्चुअली हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ द डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है. डेटाबेस जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सेव करते हैं फॉर फर्दर यूज़ एंड रैपिड एक्शंस के लिए. Database are structured to facilitate the storage, retrieval, modification and deletion of data in conjunction with various data process operations. Database is an organized collection of structured information typically stored electronically in a computer system. Database is usually controlled by the database management system. Database हम इसलिए यूज़ ताकि हम डाटा को easily एक्सेस कर सकें. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है. इसमें हम डाटा को टेबल की फॉर्म में मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है वो सेव करते हैं. इसमें हम कॉलम एंड रोज़ पर मुश्तमिल होता है डाटा, और डाटा को जो है हम थ्रू कीज़ जो है एक्सेस कर सकते हैं. डाटा जो है वो यूनिकली जो है वो इन कॉलम्स में सेव किया जाता है ताकि हम डाटा को रिपीट सर्च के थ्रू जो एक्सेस कर सकें. डाटाबेस एक बहुत बड़ी डोमेन है कंप्यूटर साइंस में. Security are those controls that are put in place to provide confidentiality, integrity and availability for all components of computer system. These components include data, software, hardware and firmware. सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम में की कंपोनेंट है. इसमें हम डाटा की इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशली, प्राइवेसी जो है सबको मैनेज करते हैं. एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस. एल्गोरिदम की हम डेफिनेशन देखते हैं. एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. एल्गोरिदम एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एल्गोरिदम में हम सबसे पहले जो है वो उनको जो प्रॉब्लम है उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ज़रिए हम जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं. इसलिए एल्गोरिदम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं. Information processing refer to the manipulation of digitizing information by computer and other digital electronic equipment known as collectively as a information technology. Information process system include business, software, operating system, computer, networks and mainframe. इंफॉर्मेशन प्रोसेस में हम मैनिपुलेट करते हैं डिजिटाइजिंग इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के ज़रिए और दूसरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ज़रिए. इसको हम कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सी डोमेन्स आती हैं जिसमें आपका बिजनेस आ जाता है, सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स etc. कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस. टेलीकॉम, बैंक्स, hospitals, software development, service industry, park, army, freelancing and many more. इन तमाम डोमेन्स में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं. अगर हम हॉस्पिटल की एग्जांपल लें तो हॉस्पिटल में बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके ज़रिए ऑपरेशंस किए जाते हैं, ट्यूमर फाइंड किया जाता है. बैंकिंग में अगर देखें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो भी कंप्यूटर साइंस बेस्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं. अगर सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट की हम बात करें तो आजकल बहुत से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम बहुत से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं. अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं.